गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार मुझे चैट में कंफर्म कर दीजिए मेरी वॉइस आपको प्रॉपर आ रही है। तो आप में से कौन कौन है जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, एक बार चैट में बताएंगे। ओके, आप में से बहुत लोग हैं जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। ठीक है, तो देखो कल की क्लास बहुत अच्छी क्लास थी सबके लिए। ठीक है, और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए हैं वहां पे। ठीक है, मेन जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रैक्टल लॉजिक ऑफ मार्केट, वो हमने वहां पे किया। कैंडल साइकोलॉजी हमने डीपली समझा। ठीक है, और फ्रैक्टल लॉजिक मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है इंस्टीट्यूशंस का, जिससे वो रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करते हैं। ठीक है, उसकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, बाकी आज की जो क्लास है उसमें हम समझने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर को डीपली। कल हमने बेसिक समझा था, बोस क्या होता है, चौक क्या होता है। ठीक है, लेकिन आज हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को डीपली समझेंगे। चौक चेंज ऑफ कैरेक्टर को डीपली समझने वाले हैं। ठीक है, एसटीएच शॉर्ट टर्म लो क्या होता है, एसटीएच शॉर्ट टर्म हाई क्या होता है आपका, आईडीएम इंड्यूसमेंट। ठीक है, जिन्होंने मार्केट स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लिया उनको भी आईडीएम इंड्यूसमेंट में डाउट रहता है, लेकिन अगर आज की क्लास को आपने सीरियसली लिया तो कल जिन्होंने अटेंड किया था उनको पता है। ठीक है, कि आज के बाद आपको आईडीएम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, वैलिड और इनवैलिड स्ट्रक्चर को हम समझने वाले हैं आज। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, देखो कोई भी अपना हैंड रेज ना करेगा, क्योंकि क्लास के एंड में ही आपके डाउट्स होंगे, तो आप अपना हैंड रेज ना करें। ठीक है, जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स आपके क्लास के एंड में पूछे जाएंगे। 2 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं, जब तक बाकी लोग भी ज्वाइन कर लेंगे। देखो कल हमने पढ़ा था फ्रैक्टल लॉजिक ऑफ मार्केट। ठीक है, कैंडल साइकोलॉजी, ट्रेंड एंड स्ट्रक्चर को हमने, और बोस एंड चौक को हमने बेसिक समझा था। ठीक है, आज आप समझ रहे हो मार्केट स्ट्रक्चर मास्टरी को। एक छोटा रिकेप कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद कल स्मार्ट मनी जोन और एंट्री लॉजिक को आपको समझने में मिलेगा, जिसमें आपने एफईजी देखा होगा मार्केट में। ठीक है, एफईजी को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपको होता है कि कौन सा एफईजी रियल पे काम करेगा कि नहीं करेगा, कौन से पे आपको एक्चुअल ट्रेड करना है। तो कल आपको ये पता चलेगा। ऑर्डर ब्लॉक, इसके बाद हम टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक को देखेंगे। ठीक है, इनवैलिड और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, वो चीज हम समझेंगे। और हाई कन्फर्मेशन कैन ट्रेड सेटअप आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड करके। जहां पे देखो 5वें दिन मैं आपको बताऊंगा पीओआई क्या होती है। ठीक है, लेकिन आप देखोगे 2 पीओआई 5 पीओआई का कॉन्फिडेंस, और वहां पे जो ट्रेड बनता है आपका, ठीक है, वो आपका बहुत शानदार ट्रेड बनेगा। जितनी ज्यादा पीओआई एक साथ होगी, जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस आप आइडेंटिफाई करने में सक्षम बनोगे, ठीक है, उतनी ही ज्यादा आपकी एक्यूरेसी अच्छे से बिल्ड होगी। इसके बाद आता है फोर्थ डे में आप जो सीखेंगे, ठीक है, वो सीखेंगे जब लिक्विडिटी हमारा टॉपिक है। ठीक है, मार्केट मैनिपुलेशन हम समझ रहे हैं, इसमें आपको एक्चुअल पता चलेगा कि जब इंस्टीट्यूशंस को बाय करना होता है तो उनको एक सेलर की नीड होती है। ठीक है, वो कैसे आपको सेलर बनाता है, और जब इंस्टीट्यूशन को सेल करना होता है तो उसके एक बायर की जरूरत होती है, तो कैसे आप रिटेल ट्रेडर को वो एक बायर बना देता है। ये आपको 4th डे पे समझ में आएगा। ठीक है, 5th डे पे जो भी हमने 4 दिन में सीखा है उसका सबका मिला के निचोड़ मिलने वाला आपको, जिसमें हम सबसे पहले पीओआई सिलेक्शन क्या, पीओआई क्या होता है, ठीक है, पीओआई को सिलेक्शन कैसे करना आपको, इंस्टीट्यूशनल एंट्री मॉडल पे हम काम करेंगे, एंट्री एसएल टारगेट सिस्टम का आइडेंटिफाई करेंगे, डिकोड करेंगे, जिससे कि आगे से जाके आप चार्ट में एंट्री बनाते तो आप भी इस मॉडल पे काम कर सको। ठीक है, फोमो एंड रिवर्स ट्रेड को आप कैसे कंप्लीट करोगे, ये सब चीजें हम आने वाले 4 दिन में सीखेंगे। ठीक है, एक दिन आपका कंप्लीट हो गया। आज का सेशन है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर मास्टरी। तो देखो सबसे पहले मैं आपको क्लास की इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले कि ये क्लास आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। देखो आपको लग रहा है कि ये यहाँ पे बीटीसी का चार्ट है। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट है हर एक चार्ट पे काम करने वाले हैं। ठीक है, क्लास के एंड में जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा उनको अप्लाई करके भी आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन मैं केवल एक इतना सा दिखा रहा हूँ कि ये चार्ट आपको लग रहा होगा कि यहाँ से अगर चार्ट ऊपर गया है, ठीक है, तो ये रैंडमली गया है। आपको ऐसे लग रहा होगा कि रैंडमली गया है। ठीक है, रैंडमली मार्केट में कुछ भी नहीं होता, मार्केट एक सिस्टम और फिर वापस नीचे आया। ठीक है, मार्केट रैंडमली कुछ भी नहीं होता। आज का अगर निफ्टी का अगर आप चार्ट देखोगे, ठीक है, आप में से जो कल थे, तो मीनाक्षी मैम के थी एक थी जिन्होंने मेरे से पूछा था, कॉल होल्ड किया था उन्होंने। ठीक है, तो मैंने उनको बताया भी था कि आपने कॉल कॉल को होल्ड गलत कर लिया। ठीक है, और मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, और इसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक आज का मार्केट का सेंटीमेंट बताता हूँ कि एक्चुअल मार्केट काम कैसे करता है। मार्केट ट्रेडिंग को हार्ड नहीं है। ठीक है, ट्रेडिंग को आपको समझना होगा। ठीक है, और समझने के लिए देखो मैं आपको बताता हूँ, जो रिटेल ट्रेडर 93% है उनसे अलग हट के आपको सोचना पड़ेगा। अब देखो क्या हुआ, कल मार्केट बहुत तेजी से गिरा था। ठीक है, मंडे को। अब जैसे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, ध्यान से समझना, जैसे मार्केट आपका गैप डाउन ओपन हुआ तो हर एक पुल बैक में जो रेड कैंडल आपको दिख रही है उनमें रिटेलर्स को ये
फील हो रहा था कि मार्केट यहाँ से सेल साइड जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको तो कल का दिख रहा था। लेकिन कल जब मार्केट इतना अच्छा खासा गिर चुका था, तो उन लोगों को प्रॉफिट भी तो बुकिंग करनी थी। तो ये सेलिंग जो भी कैंडल है वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, ठीक है। सेंटिमेंट समझो, उनको पोजीशन निकालना है, वो अपनी क्वांटिटी को निकाल रहे हैं। तो उन अगर वो सेल कर रहे हैं, उनको बायर चाहिए, ठीक है। अगर वो बाय कर रहे हैं तो उनको सेलर चाहिए। तो वो कुछ कंडीशन ऐसी बना रहे हैं कि हाँ मार्केट नीचे जाएगा, हाँ मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। और पूरे दिन अगर आप देखोगे, जब भी सेलिंग आई है किस तरीके से है, और जब भी मार्केट में बाइंग आई है, तो आप देख सकते हो। और लास्ट मोमेंटम में तो आपने देखा होगा एक्सपायरी के दिन कितना अच्छा खासा मोमेंटम हुआ। क्यों गया ऊपर? क्योंकि 90% लोगों का ये मानस था कि 23,500 के लेवल के नीचे मार्केट क्लोज हो चुका है, मार्केट अब फॉल स्टार्ट होगा। लेकिन आज अगर ये फॉलिंग जो आज हुआ है मार्केट में, अगर आज भी वही रेड कैंडल बनती है आपकी, तो ये फॉलो अप कैंडल बनती, ठीक है। कि हाँ कल का जो मार्केट गिरा था, सेम आज भी मार्केट ने उसी डायरेक्शन को फॉलो किया है। इसका मतलब अब मार्केट में गिरावट कंटिन्यू होगी, लेकिन आज वापस जाके 23,500 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है मार्केट। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। लेकिन इंडियन मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट आ सकती है अभी। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे बोस। बोस क्या होता है? ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर आपका होता है, ठीक है। अब देखो, बोस को समझने से पहले मैं आपको एक दो चीजें क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। बोस आपने यूट्यूब पे बहुत बार सीखा होगा, बहुत बार लोग आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने पेड कोर्स भी कर रखा होगा, ठीक है। डीपली और ध्यान से चीजों को समझना। मार्केट के ट्रेंड आपको मैंने बताया था, ठीक है। मार्केट साइडवेज कब होता है मैंने आपको बताया था, ठीक है। आप में से बहुत से लोगों ने नोट्स बनाए, जिन्होंने मेरे को नोट्स भी सेंड किए हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से मार्केट आपका अप ट्रेंड में है, बोस समझ रहे हैं हम, अप ट्रेंड में, ठीक है। मार्केट कुछ इस तरीके से आगे कंटिन्यू इसी पैटर्न को करता है जो मैंने आपको कल ट्रेंड में समझाया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आपको एक चीज ध्यान से समझोगे तो आपको एक चीज दिखेगी। अब मैंने कल आपको बताया था, जैसे ही हाई ब्रेक होता है, ठीक है, जैसे ही हाई ब्रेक होता है, ये होता है आपका बोस, इसे आप बोलते हो बोस। और जैसे ये बोस बनता है तो जो लो होता है उसको आप बोलते हो हायर लो, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे जो हाई पॉइंट होता है उसको बोलते हो आप हायर हाई। यहाँ पे सेम चीज रिपीट होती है, बोस बनता है, ठीक है, हायर लो और हायर हाई बनता है आपका, ठीक है। यह चीज आपको क्लियर है? अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। इसके बाद ये बोस हुआ तो यहाँ पे दो कंडीशन बनती है, ठीक है। अब देखो, ये चीज आपको यूट्यूब पे बहुत लोग बता देंगे, लेकिन अब जो एडवांस पार्ट है वो आ रहा है। और देखो एक एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको नोट करनी है अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनना है तो। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे कैंडल ऊपर आ रही है, यहाँ से कैंडल बनती हुई ऊपर आ रही है, तो यहाँ पे आके क्या कंडीशन बन सकती है? फर्स्ट कंडीशन कुछ इस तरीके से बनेगी आपकी, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन कुछ इस तरीके से बनेगी कि ये जो हाई पॉइंट है, कैंडल सीधा उसके ऊपर जाए, ठीक है, और वो क्लोज कर जाए। इसका मतलब है ये आपका एक वैलिड बोस है, ये आपका एक वैलिड बोस है। लेकिन दूसरी कंडीशन यहां से क्या बन सकती है समझना एक बार। मार्केट ऊपर आ रहा है, कैंडल ऊपर आ रही है, ठीक है। मार्केट कुछ इस तरीके से बना, मतलब पहली कंडीशन में क्या हुआ कि आपकी जो कैंडल है वो ऊपर जाके क्लोज कर दी, ठीक है। तो इसको इस कंडीशन को आप बोलते हो वैलिड बोस, ठीक है। वैलिड बोस मतलब वैलिड ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, इसको आप वैलिड मानोगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड कंडीशन ऐसा भी होता है कि कई बार मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, और लिक्विडिटी लेके वापस नीचे आ जाती है कैंडल। और कुछ इस तरीके से कैंडल ने लिक्विडिटी ली और ऊपर विक बना के नीचे आ गए। किसके नीचे? हाई का जो लेवल था उसके नीचे कैंडल आके क्लोज कर जाती है। अब इस केस में क्या हुआ? ये आपका इनवैलिड बोस है, ठीक है। इस केस में आप वैलिड बोस नहीं होगा, तो अब बोस कहाँ होगा? ठीक है, तो अब जो बोस होगा आपका, ठीक है, वो इसके ऊपर होगा। अब ये जो हाई पॉइंट था, ठीक है, ये आपका बोस नहीं रहा। मान लीजिए सपोर्ट डेट नेक्स्ट कैंडल आपका यहाँ पे बन गया, ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल आपका बना। अब आपको क्या लग रहा है? हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हो गई है, आपको लग रहा है कि हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हो गई है। लेकिन जो रूल्स हैं, जो सिस्टम है, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है वो समझो। अभी भी आपका वैलिड बॉस नहीं हुआ। अगर ये कंडीशन बनी है तो कब होगा वैलिड बॉस? जब इस वीक के हाई के ऊपर कैंडल आपकी क्लोज हो जाएगी। अब देखो, वो हो सकता है वो 4 कैंडल बाद जाके क्लोज हो सकता है वो 5 कैंडल बाद जाके क्लोज हो, लेकिन जब तक इस विग के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करेगी तब तक आपका वैलिड बोस नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने 3 कंडीशन बताई। पहली कंडीशन थी आपकी डायरेक्ट कैंडल जाके क्लोज कर दे, ठीक है। दूसरी जो कंडीशन थी वो थी कि कैंडल ऊपर जाए, लिक्विडिटी लेके आके नीचे क्लोज कर दे। थर्ड जो कंडीशन थी उसमें आपका वैलिड बोस कहाँ होगा? जो विग बना के कैंडल आई है, जब तक मार्केट उस विक के ऊपर क्लोज नहीं करता तब तक वो वैलिड बोस नहीं होगा। अगर आपको बोस क्लियर है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आपका ये क्लियर है तो एक बार चैट में बता दीजिए।
कि यस सर क्लियर है। देखो थोड़ा जल्दी टाइप करो, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर को जो मैं चार्ट में पढ़ाऊंगा उसके लिए आपको 30 से 40 मिनट का टाइम होना चाहिए आपके पास, क्योंकि मैं पूरा अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, चौक सब आपको चार्ट में समझाने वाला हूँ। तो वहां पे हमें 30 से 40 मिनट लगेंगे, तो यहाँ पे आपको जल्दी रिप्लाई करना है। ठीक है सर, क्वेश्चन आंसर हम लास्ट में लेंगे। ठीक है शशि कुमार जी, मैंने आपको यही तो कहा कि सर 30 से 40 मिनट में लाइव चार्ट में आपको बताऊंगा, इसलिए मुझे टाइम चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को आप जल्दी से थोड़ा समझने की कोशिश करो, यही मैंने बोला अभी आप। ठीक है, उस चीज की आपको टेंशन नहीं है, वो हो जाएगा आप जो कह रहे हो। ठीक है, लेकिन ये आपका बोस की कंडीशन होगी। अब दूसरी ठीक है, सेकंड जो बोस की कंडीशन है वो आपने देख ली। अब दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट आपका अप ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, मार्केट आपका अप ट्रेंड में जा रहा है, लेकिन इस बार मार्केट क्या करता है, इस बार मार्केट क्या करता है आपका। ठीक है, ये हाई बनाया मार्केट ने। ठीक है, ये मार्केट ने हाई बनाया। अब मार्केट यहां से और नीचे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन इस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा। ध्यान से समझना, इस हाई को ब्रेक नहीं कर रहा। ये डायग्राम बनाना है आपको। अगर चीजें अगर वास्तव में सीखनी है तो आप चाहे स्क्रीनशॉट लो, लेकिन ये आपको सीखना है। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर नहीं जाता, मार्केट क्या करता है वापस नीचे आता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है थोड़ा बहुत। मार्केट का चलने का आप जानते हो कि मार्केट किस तरीके से चलता है, मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे करते हुए नीचे आता है। ठीक है, और मार्केट इस तरीके से आपका नीचे आ गया। अभी मैंने आपको बताया था ये जो पॉइंट है आपका, ठीक है, ये क्या आपका हायर आई। ठीक है, और ये पॉइंट आपका हायर आई बन जा हायर आई है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है ये आई बनाया था, तो ये हायर आई था आपका। लेकिन जो ये आप मार्केट ने ये जो लो बनाया, ये आपका क्या था, हायर लो, हायर लो। ठीक है, अब देखो एक एक चीज को समझते जाना। बोस की कंडीशंस मैंने आपको बता दी। ठीक है, कि वैलिड बोस कब होगा, और जब बोस होता है तो मार्केट में क्या होता है। ठीक है, लिखिए। ठीक है, मैंने हायर लो पे एक लाइन ड्रॉ की, और उस लाइन को, उस लेवल को मार्केट ने क्लोज नीचे ब्रेक कर दिया। ठीक है, इस पे चलने से पहले आप बोस के बारे में लिख लो। बोस, मैंने कल भी आपको बताया था, बोस अगर अप ट्रेंड में हो रहा है तो ये आपका कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न होता है। यानी कि अगर अप ट्रेंड में बोस हो रहा है, जब तक बोस हो रहा है तब तक आप कह सकते हो कि मार्केट अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। अगर यही बोस आपका डाउन ट्रेंड में होगा तो आप क्या कह सकते हो कि डाउन ट्रेंड आपका कंटिन्यू कर रहा है मार्केट। ठीक है, और मैंने आपको बताया था साइडवेज मार्केट की कंडीशन अप ट्रेंड के अंदर। ठीक है, अप ट्रेंड के अंदर मार्केट हायर आई। ठीक है, और वैलिड हायर आई और वैलिड हायर लो के बीच में कैसे वैलिड होंगे अभी पता चल जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन जब तक इसके बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है, अब मार्केट यहां से लेके यहां तक जितना बार भी जितना भी ट्रेड करेगा, हो सकता है वो एक दिन ट्रेड कर ले, हो सकता है वो एक ही दिन में ब्रेक कर दे, और हो सकता है वो 5 दिन 10 दिन तक भी साइडवेज रह सकता है मार्केट। तो ऐसे मार्केट को जो अप ट्रेंड में हायर लो और हायर हाई के बीच में ट्रेड कर रहा है, उस मार्केट को आप या तो रेंज बाउंड मार्केट बोलते हो या फिर साइडवेज मार्केट बोलते हो। लेकिन ठीक है, यही चीज आपके अगर डाउन ट्रेंड में होती तो डाउन ट्रेंड में आप क्या करते, डाउन ट्रेंड में आपका मार्केट कुछ इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो आपका ये लोअर लो है और ये लोअर हाई है। ठीक है, और कहाँ लोअर लो मार्क करना है, कहाँ लोअर हाई मार्क करना है, उस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मेरा एक्सपीरियंस कहता है बहुत से लोग ये चीज नहीं समझ पाते कि कब मेरे को हाई हाई मार्क करना है, कब मेरे को लोअर लो मार्क करना है। जब मार्केट, अब यहाँ पे मार्केट ने आके इसको ब्रेक कर दिया, लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता और लोअर हाई और लोअर लो के बीच में जब तक मार्केट ट्रेड करता है, तो इसको आप डाउन ट्रेंड में साइडवेज या रेंज बाउंड मार्केट कहते हैं। तो मार्केट में जब भी बोस हो रहा है तो बोस एक कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न है, आपके ट्रेंड को कंटिन्यू दिखाता है। उसी के साथ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसी के साथ जो यहां से लेके मार्केट यहां से ऊपर गया है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से गया होगा। तो जो लो पॉइंट है, जो इनमें सबसे लो पॉइंट है, वो आपका वैलिड हायर लो बनता है जब बॉस होता है। कैंडल क्लोज होने के बाद ध्यान रखना, कैंडल क्लोज होने के बाद तीनों कंडीशन में कैसे भी अगर वैलिड बॉस होता है दोनों कंडीशन से, जब जाके जो लो पॉइंट होता है, हो सकता है ये लो पॉइंट हो सकता है ये सबसे लो, आगे जाके मार्केट को साइडवेज जो कि लो बना देता है। ठीक है, तो ये लो, तो जो सबसे लो होगा पॉइंट वही आपका वैलिड हायर लो होगा। ठीक है, वैलिड हायर लो कब बनेगा, जब वैलिड बोस होगा। ध्यान से समझना, और वैलिड बोस कब होगा, जब कैंडल क्लोज होगी, या तो हाई के ऊपर या फिर अगर लिक्विडिटी लेके आता है तो उस विक के ऊपर। ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए, लिख लेना आपकी लैंग्वेज में जैसे भी आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, अब मार्केट ने, ये मैंने बताया ये कौन सा हायर लो है, अभी ये हायर हाई बना है,
ये आपका हायर हाई बना है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ कि ये वैलिड है कि इनवैलिड है। इनकी कंडीशन से आपको पता नहीं है, लेकिन बने हायर आए हैं, इनकी कंडीशन से आने वाले टाइम में आपको धीरे धीरे पता चलेगी। लेकिन मैंने बोस वैलिड की कंडीशन आपको बता दी, हायर लो वैलिड की कंडीशन बता दी। तो ये लिखना साथ में कि वैलिड हायर लो मार्केट ब्रेक करता है। जब वैलिड हायर लो मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट में चौक होता है। चौक बोले तो चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसका मतलब मार्केट पहले अप ट्रेंड में था, ठीक है, लेकिन मार्केट ने अपना कैरेक्टर चेंज किया है। मार्केट ने अपना करंट कैरेक्टर चेंज किया, इसका मतलब कि मार्केट पहले अप ट्रेंड में था, ठीक है, अब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है। यानी कि अगर बाइंग साइड मार्केट था तो अब वो सेलिंग साइड आ सकता है। मैंने आया नहीं है ये नहीं बोला, आ सकता है। इसका मतलब अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है, अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है कि मार्केट यहाँ से अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। लेकिन ठीक है, मार्केट यहाँ पे आएगा, ठीक है। जब भी मार्केट आपको चोक करता है तो आपको सीधा सेलिंग साइड का ट्रेड नहीं देखना है, एक्सपीरियंस के साथ आपको समझ में आएगा। लेकिन इस बात को नोट कर लेना कि जब भी चोक हो तो फर्स्ट ट्रेड आपका बाइंग साइड का होगा, अगर अप ट्रेंड में है तो। अप ट्रेंड में से मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ है तो पहला ट्रेड आपका बाइंग का होगा, ठीक है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और अप साइड में चोक किया है तो पहला ट्रेड आपका सेल साइड का होगा। प्लान करना आपको, ठीक है, ये एक्सपीरियंस से आएगा। लेकिन जैसे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होते ही आपको इसकी कंडीशन मैं बताऊंगा, कंडीशन फुलफिल होने के बाद भी आपको एंट्री प्लान नहीं करनी है सेल साइड की। क्यों? क्योंकि चोक आपका ट्रेंड कंटिन्यूशन नहीं बताता, ट्रेंड नहीं बताता, वो केवल कैरेक्टर चेंज बता रहा है कि मार्केट अपना अप ट्रेंड था तो मार्केट अब साइडवेज होके या फिर अब ना डायरेक्ट आके अपने वैलिड हायर लो को ब्रेक करता है। समझना, मार्केट आके अपने वैलिड हायर लो को ब्रेक करता है तो उसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। तो चेंज चोक हमें केवल इतना बताता है कि मार्केट अपना कैरेक्टर चेंज कर सकता है। तो ये क्या होता है आपके लिए, चोक क्या काम करता है, समझ में आया थोड़ा बहुत? नहीं समझ में आया तो चौक आपके लिए एक अलार्म का काम करता है। एक चौक आपके लिए एक अलार्म का काम करता है, आपको एक इंडिकेशन देता है कि मार्केट यहाँ से अब अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू कर जो कर रहा था उसको रोक सकता है और यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा कि नहीं, हुआ है कि नहीं? कंफर्मेशन कब मिलेगी? तब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। जो 5 दिन आपको पीवाई बता रहा हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे एक कोई इस लेग में कहीं ना कोई कोई पीओआई होगी, ठीक है। मार्केट उस पीओआई से मिलने आएगा, समझो सिंपल बात, उससे मिलके मार्केट वापस नीचे आएगा, ठीक है। अब ये क्या बना आपका, मैंने आपको बताया था, ये क्या बनता है आपका लोअर लो, ठीक है। अब जब ये लोअर लो बना तो ये जैसे ब्रेक होगा तो ये वापस से आपका क्या हो जाएगा बोस, और ये आपका यहाँ पे क्या बता रहा था, जैसे बोस वैलिड हो रहा था तो हायर लो, ठीक है। अब ये डाउन ट्रेंड में हुआ है बोस, तो ये आपका बता रहा है लोअर हाई। अब आपका लोअर लो बना और लोअर हाई बना। लोअर हाई कब बना? जब आपका बोस हुआ, और बोस ही है जो आपको ये बताता है कि मार्केट जिस ट्रेंड में है उस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो मार्केट अगर यहाँ से डाउन साइड कैरेक्टर चेंज किया था, अब उस कैरेक्टर में मार्केट 100% श्योरिटी कब मिलेगी? जब फर्स्ट टाइम बोस कर देगा, फर्स्ट टाइम बोस कर देगा। नहीं तो कई बार, आपको मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, कई बार ये ऐसे आता है और रिटेल ट्रेडर को लगता है कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया, ठीक है, क्योंकि चीजें पूरी ढंग से सीखते नहीं है। ट्रेंड चेंज कर लिया, मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब ये जब मैं चार्ट में आपको समझाऊंगा, जब भी आपके सामने निकल के आएगी चीजें, ठीक है, और आप लोग क्या करोगे, सेल साइड की पोजीशन बना दोगे मैक्सिमम रिटर्न। क्योंकि देखो ट्रेडिंग में कोई प्रॉफिट नहीं है, मैंने आपको बताया, एक दूसरे का लॉस, ठीक है, किसी और का लॉस किसी और के जगह प्रॉफिट बन रहा है। तो अब मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे, यहाँ से सेल करेंगे, ठीक है, और इंस्टीट्यूशन यहाँ से क्या करेंगे, बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि जो सेल कर रहे हैं उनका लॉस होगा और जो लॉस होगा वो इनका प्रॉफिट होगा। समझ रहे हो? तो पहला ट्रेड आपको सेल साइड का बनाना है, सॉरी बाइंग साइड का बनाना है, अगर अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में मार्केट शिफ्ट हुआ तो। और अगर आपको सेल साइड का ट्रेड बनाना है तो मार्केट को ऊपर जाने दो, 5 दिन आपको पीओआई समझ में आएगा कि पीओआई क्या होता है, ठीक है। जब पीओआई आपको समझ में आएगा, ठीक है, तो यहाँ से आप उस पीओआई पे आप सेल साइड का एंट्री बनाओगे और जो टारगेट होगा आपका ये बॉस होगा। अगर आपका चौक क्लियर है तो एक बार चैट में जल्दी से यस टाइप कर दीजिए। सर अभी आए हो, एक बार आप वो देख लेना, ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सर सब बताऊंगा, बस अभी जो चीजें समझा रहा हूं उनको नोट करते रहो, स्टेप बाय स्टेप आपको एंट्री तक आ जाएगी 5 दिन तक। लेकिन एक बार जो चीजें मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, मैंने अभी चौक के बारे में आपको समझा दिया, ठीक है, लेकिन अभी तो चौक की कंडीशन नहीं बताई।
स्टेप बाय स्टेप आपको सब चीजें मिल जाएंगी, बस जितना समझा रहा हूँ उस वो क्लियर करते जाओ माइंड में, ठीक है। और नोट्स बनाओगे रिकॉर्डिंग देख के, ठीक है। और अगर नोट्स बनाने में कहीं गलती होती है तो आप नोट्स भेजोगे, जहां गलती मार्क करोगे वहां पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि आपने कहाँ गलती मार्क करी। अब देखो यहाँ पे सेम चीज होगी यहाँ पे भी, या तो कैंडल डायरेक्ट आके क्लोज कर दे नीचे, ठीक है, या कैंडल, दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या हो सकती है, कैंडल नीचे आए, ठीक है, और वापस ऊपर जाके क्लोज कर दे। अब इस केस में क्या हुआ, जो ये विग है, अब पहले चौक आपका चौक पॉइंट ये था, लेकिन अब चौक पॉइंट इसके यहाँ पे शिफ्ट हो गया, चौक पॉइंट अब इसके यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। यानी कि जो पहले चौक पॉइंट यहाँ पे था अब वो विग पे शिफ्ट हो गया। सेम कंडीशन आपकी जो बोस में लग रही थी वही आपकी चौक में लगेगी, ठीक है। और कंफर्मेशन, पहला ट्रेड आपको बाइंग साइड का प्लान करना है, जो एक्सपीरियंस के साथ आप कर लोगे, अभी नहीं करना है, ठीक है। और इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पे पीओआई होगा, ठीक है, पीओआई से आपको सेल करना है जो बॉस आपका टारगेट होगा, ठीक है। ये कैसे आएगा, ये फिफ्थ डे तक आपको समझ में आ जाएगा, उसकी भी टेंशन नहीं है आपको। आपको बॉस और चौक की दोनों कंडीशंस के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। इसके बाद मैं इन सबको हटा देता हूं। अभी तक आपको तीन चीजें देखो मार्केट स्ट्रक्चर के लिए जो भी चाहिए उनमें से आपको, ठीक है, वैलिड हायर लो कैसे मार्क करोगे वो समझ में आ गया, वैलिड बोस आपका क्या होगा कैसे होगा वो आपको समझ में आ गया, ठीक है, वैलिड चौक आपका कैसे होगा वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसके साथ मार्केट का बिहेवियर आपको समझ में आ गया, जैसे चौक करता है मार्केट तो आपको तुरंत सेलिंग साइड नई एंट्री करनी है, ठीक है। अब हमारा हायर आई आपके बच रहा है, ठीक है, लोअर आई कैसे बनेगा वो आपको सेम बोस की तरह बनेगा, लेकिन आपका हायर आई बच रहा है और लोअर हाई लोअर लो बच रहा है, ठीक है। अब देखो आपको मार्केट जो मैंने अभी आपको समझाया, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया अभी, ठीक है। मार्केट यहाँ से स्टार्ट होता है, ऊपर गया, आया, बोस वैलिड, ठीक है, कुछ इस तरीके से मार्केट जा रहा है, इस तरीके से मार्केट जा रहा है। अब इस बार मार्केट ने क्या किया, हायर लो बनाने के बाद नीचे तो आया और ऊपर जाके इसको ब्रेक नहीं किया, ऊपर जाके इसको ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने क्या किया, मार्केट सीधा आके नीचे वैलिड हायर लो था उसको ब्रेक कर दिया, तो चौक पॉइंट हो गया आपका। जैसे चौक पॉइंट हुआ मार्केट ऊपर जाएगा, अब ऊपर कहाँ तक जाएगा, इस लेग में एक पीओआई होगा वहां तक जाएगा, ठीक है। उस पीओआई से आपको सेल करना है, सेल करोगे टारगेट आपका बॉस होगा। मान लो आप यहाँ पे भी सेल नहीं कर रहे तो जैसे बॉस होगा, ठीक है, जैसे बॉस होगा प्राइज एक्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को बेवकूफ बनाया गया है, ठीक है। प्राइज एक्शन के अकॉर्डिंग आपको बेवकूफ बनाया गया है, प्राइज एक्शन काम करता मैं ये नहीं करा, लेकिन आपको बेवकूफ लोग क्या कहते हैं, जैसे ये नीचे आया इसके ऊपर ब्रेकआउट पे यहाँ पे एंट्री करो, ठीक है। अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रेड कर रहा है इसके ऊपर यहाँ पे एंट्री करो, ठीक है। कोई एम पैटर्न पे डबल टॉप पे एंट्री ले रहा है इसके यहाँ पे एंट्री करो। पर डीपली अगर इस चीज को आप डीपली समझोगे तो क्या बाइंग यहाँ से स्टार्ट हुई है, बाइंग यहाँ से स्टार्ट हुई है क्या इसमें, नहीं ना, बाइंग तो यहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो जो समझाने वाला अगर एक्चुअल मेंटोर है, एक्चुअल नॉलेज है उसे, तो वो ये क्यों नहीं बताता इस यहाँ से आपको बाई करना है, उसका लॉजिक क्यों नहीं बताता। डब्ल्यू पैटर्न में है यहाँ से लेके यहाँ तक 30-40 पॉइंट का तो मोमेंटम आपका वैसे कैप्चर होगा, और फिर आप यहाँ पे एंट्री करते हो। अब देखो मार्केट का तो नेचर है, ऊपर जाएगा पुल बैक करेगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, और यहाँ से थोड़ा सा नीचे आता है उसी में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। एक्चुअल बाइंग यहाँ से स्टार्ट हुई है ना, एक्चुअल सेलिंग यहाँ से स्टार्ट हुई, तो यहाँ से क्यों कैसे एंट्री बनाओगे, तो मैं आपको ये टॉप से सेलिंग बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से एंट्री नहीं बता रहा हूँ आपको, आपको यहीं पे यहाँ पे भी आपको यहाँ पे एंट्री नहीं बनानी है। आप 5 दिन सीखोगे आप यहीं पे एंट्री कैसे बनाओगे, तो जो ये मोमेंटम है ना इसको भी पूरा कैप्चर करोगे और स्टॉप लॉस आपका बहुत कम होगा। तो जो रिस्क रिवॉर्ड है ना, क्रिप्टो फॉरेक्स की तो मैं बात ही नहीं करता हूँ, वहाँ तो आप 15-20 तक का रिस्क रिवॉर्ड ले सकते हो, 1:15 1:15 का, ठीक है, इजीली। लेकिन आपको बैंक निफ्टी निफ्टी में भी आपको 1:5 1:7 तक का रिस्क रिवॉर्ड इजीली देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि आप पिन पॉइंट एंट्री ढूंढ लोगे, पिन पॉइंट एंट्री करना आपको आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मान लीजिए आपने ये एंट्री यहाँ से मिस कर दी, ठीक है, मार्केट यहाँ पे आ गया, या मान लीजिए बोस करने आ गया, ठीक है। पेशेंस रखो, सिस्टम में मार्केट चलता ऐसे ही है, चार्ट को जैसे बता रहा हूँ वैसे आप 7 दिन 15 दिन दे के देखना, टाइम दे के देखना, आपको पता चलेगा, ठीक है। मार्केट इसे चलेगा, अब मार्केट नीचे आ गया, एंट्री मत करो, कहीं नहीं जाने वाला, मैं गारंटी देता हूँ मार्केट कहीं नहीं जाने वाला। मार्केट इस लेग में कोई ना कोई पीओआई फिर बनाया होगा, ये एक 10-20% नहीं, 1000% है कि कोई ना कोई पीओआई आपको ढूंढना आना चाहिए, बस प्रैक्टिस आप क्यों नहीं चाहिए। 1000 पॉइंट गारंटी है कि यहाँ पे कोई पीओआई होगा, उस पीओआई तक मार्केट आएगा, और उस पीओआई पे फिर आपको सेल साइड का ट्रेड बनाना है। यहाँ पे मिस, अगर ये ट्रेड यहाँ पे मिस होता तो फिर आपको वापस से टॉप पे ही सेल करना है, ना कि आपको ये यहाँ बॉस हो गया चलो अब ब्रेकआउट हुआ है
प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अब आप सेल कर दो, ऐसा कभी नहीं करना है। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर इतना जो मैंने आपको बनाया वो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन अभी मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ आपका। अब आता है आपका एसटीएल और एसटीएच को मैं थोड़ा बाद में समझाऊंगा। इससे पहले मैं आपको समझाऊंगा आइडियम पॉइंट, जिसे बोलते हैं इंड्यूसमेंट। ठीक है, ये आपके लिए समझना क्रिटिकल है। जिन ठीक है, अगर डेडिकेशन के साथ अगले 15 मिनट तक ध्यान से समझे चीजों को, तो मैं गारंटी देता हूं इससे बेटर आपको कोई नहीं समझा सकता, और भूल भी नहीं पाओगे। लेकिन आपने अगर इसको मजाक में लिया तो रिजल्ट आपके सामने, फिर आपने जो भी सीखा है वो कोई भी चीज काम की नहीं है आपके लिए। यहाँ पे चौक का एक कंडीशन आप देख लो। ठीक है, चौक का एक कंडीशन आप एक बार देख लो। कई बार क्या होता है, जैसे ये हाई बना है मार्केट, ठीक है, हाई बनाने के बाद सीधा नहीं आता मार्केट, कुछ इस तरीके से आता है, कुछ इस तरीके से नीचे आता है। तो क्या समझते हैं हम, यहीं पे चौक समझ जाता है। जो आप, मुझे पता है जो गलतियां करेंगे, क्योंकि जो होमवर्क मार्क करके बेचते हैं, ठीक है, वो उनको देखता हूं मैं, तो आपको ये उनकी गलतियां देख के ही मैंने ये चीज मार्क किया है। तो मैं आपको पहले कहता हूं नहीं, जो टॉप पॉइंट है, जो हाई पॉइंट है, उसके लेफ्ट साइड में वैलिड हायर लो देखना आपको, वैलिड हायर लो अप ट्रेंड में। ठीक है, वो पॉइंट चौक होगा। ये साइडवेज ओके, और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड, ये नहीं, लेफ्ट साइड में वैलिड हायर लो। अब अगर अप ट्रेंड में मार्केट है तो ये क्या बन रहा है आपके, लोअर हाई, लोअर आई, ये लोअर लो, ये लोअर लो, ये लोअर लो, और ये लोअर आई। ठीक है, तो चोक पॉइंट डाउन ट्रेंड में कौन सा होगा, ये लोअर लो बना, इसके लेफ्ट साइड में वैलिड लोअर हाई, ये आपका डाउन ट्रेंड में चोक पॉइंट होगा। कंडीशंस तीनों में, बॉस और चौक में, दोनों में सेम है। अब मैं आपको समझाऊंगा आपका इंड्यूसमेंट। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, इंड्यूसमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है। इंड्यूसमेंट को समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाह रहा हूँ, वो एक बार देखो आप। अभी मैंने जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए वो मैंने किस तरीके से आपको समझाए। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, जैसे आप ट्रेंड में चलो आप ट्रेंड का लेता हूँ मैं एक बार। ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, मैंने जो आपको बताया वो इस तरीके से बता दिया, मार्केट वापस नीचे आएगा। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया कि मार्केट वापस जाके ऊपर जाके बोस कर देगा। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया, लेकिन क्या एक्चुअल ऐसा चार्ट में हो रहा है? ठीक है, ये हाई पॉइंट को हमने ब्रेक कर दिया यहाँ पे, क्या एक्चुअल चार्ट में ऐसा हो रहा है? एक बार चैट में बताइए, क्या एक्चुअल चार्ट में जो मैंने समझाया उस तरीके से हो रहा है? तो फिर तो हमें कुछ और भी चीजें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया उसके बेस पे तो चार्ट नहीं ट्रीट करता। चार्ट तो कुछ और तरीके से ट्रीट कर रहा है। चार्ट देखोगे आप, ठीक है, चार्ट कैसे ट्रीट कर रहा है आपका, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, कुछ इस तरीके से, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, कुछ चार्ट कुछ आपका इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, सर पीओआई क्या है वो आपको फिफ्थ डे पे पता चलेगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब है चार्ट में कुछ तो और है जो हमें आइडेंटिफाई करना है, कुछ तो और है जिसे हमें सीखना है। सेम बीटीसी में यहाँ पे देखो, ठीक है, मार्केट यहाँ से लेके, ये बॉटम से लेके यहाँ तक गया है, लेकिन क्या एक लाइन में गया है? नहीं, मार्केट कुछ इस तरीके से, मार्केट का भी कोई सा भी चार्ट देख लो आप, स्टॉक का कोई सा भी, मार्केट कुछ इस तरीके से चलता है आपका, मार्केट कुछ इस तरीके से चलता है, ध्यान रखना। अब मार्केट कुछ इस तरीके से चलता है, मतलब जो ये लो बन रहे हैं इनको भी कुछ बोलते होंगे हम। ठीक है, जो ये हाई बन रहा है मार्केट में इनको भी कुछ बोलते होंगे हम, ये जो हाई बना है इसको भी कुछ बोलते होंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना, जो ये बीच में, ठीक है, ये जो बीच में लो बन रहे हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम, लो को तो बोलते हैं एसटीएल, और जो हाई बन रहे हैं उनको बोलते हैं एसटीएच, यानी कि शॉर्ट टर्म लो और शॉर्ट टर्म हाई। ठीक है, शॉर्ट एसटीएल, शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म हाई, एसटीएच, शॉर्ट टर्म हाई, एसटीएल, एसटीएच, ठीक है, और एसटीएल। इसका मतलब कि हमारे लिए ये भी कोई इंपॉर्टेंट रखता होगा, तभी तो ये आया है वर्ड। ठीक है, अब देखो चार्ट कुछ इस तरीके से आपका बिहेव करता है, तो फिर आपको चार्ट को उसी तरीके से समझना होगा। ठीक है, जो मैंने आपको एक लाइन से ड्रॉ किया है, अब मैं इसके अंदर जो चीजें हैं मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, जो आपको समझ में आई इसलिए मैंने आपको ये चार्ट दिखाया। अब मैं वापस आपको कॉन्सेप्ट में सीधे सिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं वापस अभी तक जो आपको मैंने बताया, ठीक है, मैंने आपको बताया कि मार्केट कुछ इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, मैंने हर बार आपको ये बताया, लेकिन चार्ट कुछ इस तरीके से नहीं जा रहा है आपका, चार्ट का बिहेवियर कुछ अलग है। तो हमें उस चार्ट का बिहेवियर समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको, और जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, पूरा कॉन्सेप्ट जो अभी तक पढ़ा है वो रिपीट होने वाला है, तो वो लोग ध्यान से समझ लेना अभी। ठीक है, और आप सबका रिपीट भी हो जाएगा वापस से। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, मार्केट में ये हम, जब भी हमें मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करना होता है, ध्यान रखना, एक चीज बता रहा हूं मैं, हम नहीं थे, हम इस दुनिया में नहीं थे तब भी मार्केट था, और आने वाले टाइम में जब हम नहीं रहेंगे तब भी मार्केट रहेगा। ठीक है,
तो अब आपको क्या करना है, आपको रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि ना तो हम उस टाइम से जहां से मार्केट स्टार्ट हुआ है वहां से मार्केट स्ट्रक्चर मार्क कर सकते हैं, ठीक है, और ना आगे का पता में, ठीक है, कि कल मार्केट क्या करेगा। लेकिन चीजें सीखते हैं तो कल क्या, आपको एक महीने बाद का भी पता है कि मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है, चार्ट सब बोलता है। अब यहाँ पे आपको जो मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करने हैं, नोट कर लो पॉइंट नोट डाल के, कि अगर मुझे अप ट्रेंड के लिए मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करना है तो मुझे रेफरेंस के लिए एक लोवेस्ट पॉइंट लेना है, जो अगर आप इंटरडे के लिए करते हो तो एक महीने 15 दिन पहले का हो सकता है, ठीक है, आप मार्केट स्ट्रक्चर में मार्क कर सकते हो, उससे भी 5-7 दिन पहले का भी कर सकते हो, वो सब पे डिपेंड करती है, टाइम फ्रेम का भी वहां मैटर करता है, ठीक है, जो टाइम फ्रेम आपको आने वाले टाइम में समझा दूंगा मैं इसी क्लास में, ठीक है। इसके बाद एक रेफरेंस पॉइंट लिया, तो हमने आपको रेफरेंस पॉइंट लेना है अब ट्रेंड में लेने के लिए। अब ट्रेंड में अगर मार्केट स्ट्रक्चर आपको मार्क करना है तो एक लो पॉइंट लेना है, जो भी आपकी स्क्रीन में एक लो पॉइंट दिख रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ, ठीक है, कि क्या होता है मार्केट ऐसे साइडवेज हुआ, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए मार्केट कुछ इस तरीके से है, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर देते नहीं, हमें लो पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ से मार्केट में एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है एक्चुअली। तो इस साइडवेज को आपको इग्नोर करना है। इस जगह आपकी बहुत ज्यादा मिस्टेक्स जो होमवर्क करके भेजोगे उसमें मैं देखूंगा, मैं बताऊंगा आपको, बहुत ज्यादा मिस्टेक हो तो इसको इग्नोर करो। एक लो पॉइंट ऐसा लो जहां से एक अप ट्रेंड आपको क्लियर विजिबल हो, क्योंकि एक बार अगर बेस पकड़ लिया आपने तो फिर आगे चीजें अपने आप सही होती जाएंगी। अब देखो, मार्केट में आपने ये एक रेफरेंस पॉइंट लिया, ये आपका एक रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, ये आपका एक रेफरेंस पॉइंट है। मार्केट किस तरीके जा रहा है, इस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब मार्केट ऊपर जो बन रहा है वो एसटीएच बन रहा है, नीचे जो बन रहा है आपका एसटीएल बन रहा है। अब मार्केट इधर आ रहा है, ठीक है, ये आपका एसटीएच होगा, समझना, ये आपका एसटीएल होगा, ठीक है, ये आपका एसटीएल होगा, ये आपका एसटीएल होगा, ये एसटीएच, और यहाँ पे ये एसटीएच एसटीएच एसटीएच, ठीक है, सेम प्रोसेस आगे भी रिपीट होने वाला है। तो आप इसको ध्यान से समझो, ठीक है, यहाँ पे अप ट्रेंड में, ठीक है, अप ट्रेंड में आपका एसटीएल सेफ है, सेफ है, सेफ है, सेफ है, सेफ है, सेफ है, और ये हर बार ब्रेक हो रहा, 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 ठीक है, और ये भी ब्रेक हो गया, आगे जाके ये भी यहाँ पे ब्रेक हो गया। लेकिन आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक स्विंग बनता है, इस स्विंग में फर्स्ट एसटीएल आपका ये है, फर्स्ट एसटीएल आपका ये है, ठीक है, फर्स्ट एसटीएल आपका ये है। मार्केट यहाँ पे गया तो मार्केट वापस नीचे आ रहा है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे बस चीजों को जो आपको थोड़ा डीपली समझना है, मैंने आपको क्या कहा, ठीक है, कि मार्केट इस तरीके से जाएगा और यह आपका हायर लो बनाया, मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ, मैंने वैलिड हायर लो बोला यहाँ पे, इसीलिए वैलिड हायर लो बोला है, ठीक है। अब वैलिड हायर लो बोला है, ये कब होता है वैलिड हायर लो, जब बॉस करता है। अब मैंने ये बोला है कि मार्केट वापस नीचे आके इसको ब्रेक करता है तो आपका चोक पॉइंट होता है, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से समझना, मार्केट इस तरीके से थोड़ी गया था, मार्केट आपका किस तरीके से गया था, ठीक है, मार्केट आपको कुछ इस तरीके से गया था, ठीक है, और ये हाई पे पहुंच गया मान लीजिए, एक लो एसटीएल आपका ये बना, एक एसटीएल ये बना, ठीक है। अब इसको ब्रेक करने से पहले मार्केट ने किसको ब्रेक किया, एसटीएल को, किसको ब्रेक किया, एसटीएल को, और इसको ब्रेक करने से पहले बहुत से एसटीएल को ब्रेक किया, लेकिन सबसे पहले किसको ब्रेक किया, सबसे पहले जो सबसे ऊपर जो हाई के लेफ्ट साइड में फर्स्ट, समझ रहे हो, सब एक ही है, हाई पॉइंट बना उसके लेफ्ट साइड में फर्स्ट एसटीएल, ठीक है, सबसे टॉप पे जो एसटीएल बना वो, ठीक है, आखिरी का एसटीएल आप ये बोल, जैसा आपको समझ में वैसा बोलो। लेकिन यहाँ पे जो ये हायर लो है आपका ये होगा, ठीक है, तो चौक पॉइंट आपका यहाँ पे होगा, ठीक है, समझ लेना एक एक चीज को, ठीक है, एक्चुअल चौक आपका यहाँ पे होगा। लेकिन यहाँ पे क्या ब्रेक हुआ है, एसटीएल, तो यहाँ पे क्या ब्रेक हुआ है, ये एसटीएल, ठीक है, इतना क्लियर है। तो अभी जैसे ये एसटीएल होगा, यहाँ पे ना तो कैंडल क्लोज होने की कंडीशन लगानी, ठीक है, अगर विग भी है, ये मान लीजिए ये प्राइस यहाँ पे, यहाँ पे जो प्राइस है 429 का प्राइस है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 429 का प्राइस है। अगर ये जो नीचे आ रहा है कैंडल क्लोज नहीं हो, ये 4928, क्योंकि 29 है इसके नीचे, तो एक पॉइंट से भी अगर ये ब्रेक हो गया तो आपका एस्टेल ब्रेक हो गया। और जैसे आपका एस्टेल ब्रेक हुआ, ठीक है, जैसे आपका एस्टेल ब्रेक हुआ तो इसी पॉइंट को आप आइडियम इंड्यूसमेंट बोलोगे। और जैसे ही आपका ये इंड्यूसमेंट बना तो जो आपका हाई पॉइंट था अब वो एस्टेल नहीं है, अब वो आपका एक वैलिड हायर आई है, अब वो आपका एक वैलिड हायर आई है, और ये जो पॉइंट है एस्टेल वो आपका आइडियम है।
ठीक है। अब मुझे एक बार चैट में, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो, जैसा करना है, ठीक है, और एक बार मुझे चैट में कंफर्म कर दो कि अभी किसी को कोई डाउट है आईडीएम में तो बताइए। पंकज जी, जो आप कह रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन आपको ये मान लीजिए आपको 50 से 60% चीजें आती है, ठीक है, आप बहुत एडवांस की बात कर रहे हो, लेकिन आईडीएम, एसएमसी, आप आईसीटी पे पहुंच गए अभी, ठीक है, थोड़ा सा चीजें हमें उन सब लोगों के हिसाब से चलनी पड़ेंगी। आप भी सही कह रहे हो, ठीक है सर, रिकॉर्डिंग मिल सकती है, बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए क्लास लंबा हो जाएगा, मैं एक बार शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, क्यूएनए भी होगा, क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग जितने हो उतने बने हुए हो, सीरियस हो सीखने के लिए, ठीक है। तो ये देखो, आपको रिकॉर्डिंग देख लेना, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ चार्ट देखो, यहाँ पे शॉर्ट में मैं आपको चीजें समझा देता हूँ एक बार, ठीक है। चार्ट कभी भी आपका वन में मूव नहीं करता है इस तरीके से, ठीक है, कि जाया बो गया बोस कर दिया, हायर लो बन गया, हायर हाई बन गया, नहीं, चार्ट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, आपका चार्ट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है जो हमने मारा। पर लेकिन जो ये होता है, ठीक है, ये जो बन रहे हैं उनको बोलते हैं हम एस, नीचे वाले को एसटीएल, और ऊपर जो बनता है उसको हाई को बोलते हैं एसटीएच। अभी चार्ट पे से समझेंगे, ठीक है, और हाँ ये क्लियर हो जाएगा आपका चार्ट पे, ठीक है। एसटीएच ये बना, एसटीएच ये बना, जैसे ही आपका फर्स्ट एसटीएल ब्रेक होता है, ठीक है, फर्स्ट एसटीएल जैसे आपका ब्रेक हुआ, ठीक है, उसको आप आईडीएम बोलते हो, और जैसे आपका आईडीएम इंड्यूसमेंट हुआ तो जो हाई पॉइंट था उसको आप हाई राई बोलते हो, वैलिड, ठीक है, ये क्लियर है। और अभी एक बार चैट में मुझे बताएंगे आप लोग कि किस किस को एक बार रिकॉर्डिंग चाहिए, ठीक है, कितने लोग हैं जिनको रिकॉर्डिंग चाहिए। वेलकम सर, वेलकम, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बीटीसी के चार्ट पे दिखाता हूँ, ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको होमवर्क बता देता हूँ, ठीक है, कि आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा, ठीक है, इसके बाद मैं आपको चार्ट पे इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी समझा रहा हूँ इस चार्ट पे ही, साथ ही वैलिड स्ट्रक्चर और इनवैलिड स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारे अभी 4 पॉइंट और बच रहे हैं, ठीक है, तो इनको भी पहले क्लियर करते हैं, ठीक है। सर देखो सब जगह करता है मैं, अब कोई बोलेगा स्टॉक के लिए तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो 1 मिनट दीजिए, मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ चीजों को। रिकॉर्डिंग आप में से बहुत लोगों को चाहिए, ठीक है, लेकिन देखो सबको तो नहीं, लेकिन जो आप में से सीरियस हैं, ठीक है, उन्हीं को रिकॉर्डिंग मिलेगी, और जो लोग सीरियस हैं उनको रिकॉर्डिंग ही नहीं, ठीक है, उनको मेरे साथ एक 1-to-1 स्ट्रेटेजिक कॉल भी मिलेगा, ठीक है, कि जहाँ पे मैं आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करूंगा और उनका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है मैं आपको वो बताऊंगा, साथ ही जो 5 दिन में आप सीख रहे हो, ठीक है, वो आप कैसे आगे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, इसमें कैसे और एज ला सकते हैं। इसके साथ साथ आपको 1-to-1 स्ट्रेटेजिक कॉल 1 घंटे का मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे आप अकेले रहेंगे, ठीक है, आप और हम रहेंगे, जब हम इसको डीपली समझेंगे आपकी 3 साल 6 महीने साल भर से क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और आगे आपको क्या स्ट्रेटेजी या क्या माइंडसेट ट्रेडिंग में रखना है, ठीक है, एक्चुअल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड होगा, लेकिन उसके लिए आपको सीरियस बनना पड़ेगा। अगर आप सीरियस हैं तो मैं आपको देखो 1-to-1 स्ट्रेटेजी कॉल के अंदर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, एसएमसी आईसीटी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये 55 वीडियो की एक प्लेलिस्ट है, ठीक है, लेकिन ये अनलिस्टेड है, ठीक है, ये 55 वीडियो की जो प्लेलिस्ट है ये अनलिस्टेड है, ठीक है, अब तक इसका 2000 लोगों ने से ज्यादा लोगों ने बेनिफिट उठाया है, तो ये आपको फ्री मिलने वाली है, ठीक है, ये आपको फ्री मिलने वाली है। और इसके साथ ही, ठीक है, कई लोग ऐसे हैं जिनको फंडामेंटल्स का भी अभी वो नहीं है, ठीक है, तो आपको शेयर मार्केट के फंडामेंटल का एक कोर्स मिलेगा, ठीक है, ये, और इसके साथ साथ जो आपको मिलेगा, ठीक है, एक आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का 32 वीडियो का प्लेलिस्ट है, ठीक है, तो ये आपको मिलने वाला है। ये तीनों कोर्स आपको मिलेंगे अगर आप सीरियस ट्रेडर हो, सीरियस ट्रेडर्स की कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो, और मेरे से 1-to-1 1 घंटे का सेशन लेना चाहते हो, जो जिसे हम स्ट्रेटेजिक कॉल बोलते हैं, ठीक है, जिसमें 5वें दिन जो पीवाई जो एज है उनका जो एडवांस वर्जन है वो भी आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो जो भी सीरियस है, टीम अभी आपको चैट में डिटेल्स प्रोवाइड करेंगी, ठीक है, आपको सीरियस ट्रेडर्स के फिल्टर आउट सिस्टम से बाहर होना है, ठीक है, उसको पास करना है, और उसको पास करने के लिए आपको 499 का एक छोटा सा अमाउंट पे करना है आपकी सीरियसनेस के लिए, कि आप वो कमिटमेंट आपको लेना है। जो भी आप में से लेना चाहे वो ले सकता है, टीम ने डिटेल आपको दे दी है चैट में, वो आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही, ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आपको लग रहा होगा इतना सब कुछ कैसे है, ठीक है, कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा है मेरे से, इसलिए मैं आपको बता दूं, ये सब चीजें फ्री थी पहले से, ये सब चीजें जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है, वो सब चीजें पहले से फ्री थी, लेकिन
जब फ्री दिए, ठीक है, लोगों के लिए इतना किया, तो भी इस चीज की वैल्यू नहीं मिली, ठीक है, जो रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी वो रेस्पेक्ट नहीं मिली इन चीजों को, ठीक है, जो भी आपको प्रोवाइड हो रहा है। तो हमने क्या किया, हमने इसमें और अच्छे से लोगों को इंप्रूवमेंट मिले और अच्छे से लोगों की हेल्प हो, तो इसलिए हमने 60 मिनट का एक 1-to-1 स्ट्रेटेजिक कॉल आपका बुक किया, ठीक है। और उसके बाद हमने जो भी ये बोनस थे, ये सारे बोनस आपको मिलने वाला है, जिसमें आपका हैबिट ट्रेकर है, जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टॉप 1% जो ट्रेडर है उनकी क्या हैबिट होती है, वो कैसे उनको ट्रैक करते हैं। इंस्टीट्यूशन कैंडलस्टिक पोस्टर, जिसमें आपको मैं पहले ही दिन आपको मना कर दिया कि कोई कैंडलस्टिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भी यहाँ पे होंगी वो सारे इंस्टीट्यूशन लेवल के ही चार्ट पैटर्न होंगे, इंस्टीट्यूशन लेवल के ही कैंडलस्टिक्स होगी, जैसे ब्रेस्ट कैंडल क्या होती है, आईएफसी कैंडल क्या होती है, उस तरीके की उनकी साइकोलॉजी आपको साथ में मिलेगी, ठीक है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग जर्नल आपको मिलेगी, ठीक है। इसके साथ ही प्रीमियम टेलीग्राम की कम्युनिटी का एक्सेस आपको मिलेगा, 5 डे का रिकॉर्डिंग एक्सेस आपको पूरा मिलने वाला है। इसके साथ ही एसएमसी आईसीटी का कॉन्सेप्ट, ये दोनों मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें आपको पहले फ्री मिलती थी, लेकिन अब हमने इसको फ्री नहीं, क्योंकि हमें सीरियस लोगों की कम्युनिटी बनाना है, हमें एक माहौल तैयार करना है, ठीक है। साथ ही आपको एक चीज और दिखाता हूँ, ठीक है। वीक में 15 दिन में आपका वहां पे डाउट सेशन और होता है, कि जो आप चीजें सीख के जा रहे हो, ठीक है, उनको कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, अभी यहाँ पे टोटल 10 डाउट सेशन हो चुके हैं, ठीक है, 10 डाउट सेशन यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें मिलेंगी, जो भी सीरियस है वो ज्वाइन कर सकता है, बाकी हमारा नेक्स्ट जो है उसको हम अभी क्लियर करते हैं। सर ये देखो, ये वैलिडिटी मैं आपको बता दूं संजीव जी, वैलिडिटी वाला मैटर नहीं है, ये हमेशा आपके पास रहने वाला है, क्यों, क्योंकि ये यूट्यूब पे है, केवल अनलिस्टेड है। लिंक जाने के बाद हम या तो इसको यूट्यूब से डिलीट करें, तो हम ऐसा करने वाले नहीं हैं, आप भी समझते हो, ठीक है। और ना ही ये कोई इंडिविजुअल वेबसाइट पे जिसका हम एक्सेस दे सकते हैं, लिंक जैसे गया आपके पास वो हमेशा आपके पास रहेगा, ठीक है। सर निफ्टी में, और अब हम बीटीसी में इसको एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है। पीवाई क्या होता है सर, आपको 5वें दिन पता चल जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, अगर आप सीरियस ट्रेडर्स की कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं तो वहां पे आपको 5वें दिन की रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि एक रेफरेंस पॉइंट आपको लेना होता है, ठीक है, आपने ये एज ए रेफरेंस पॉइंट लिया, ठीक है। ये आपका रेफरेंस पॉइंट होता है। जब आप ये रेफरेंस पॉइंट को लेते हैं, मोहम्मद जी, एस का मतलब होता है शॉर्ट टर्म हाई, और एस का मतलब होता है शॉर्ट टर्म लो। हाँ सर, जैसे पेमेंट लिंक पे आप क्लिक करेंगे, पेमेंट लिंक से आप कर सकते हैं, यूपीआई से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद तुरंत आपको जो टीम है वो सपोर्ट करेगी, ठीक है। टीम आपको गाइड करेगी आगे के लिए, कुछ डिटेल्स आपसे ली जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद आपको टाइम स्लॉट आपका दिया जाएगा, ठीक है, जो वो टाइम स्लॉट आपके अकॉर्डिंग आप रख सकते हो, ठीक है, जब आप फ्री हो। अब देखो, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, आपका मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मार्केट आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे जाके मार्केट वापस नीचे आ रहा है, ठीक है। फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, एक लो बना दिया मार्केट में, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर गया, ठीक है, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब देखो, आपको ये समझ में आ जाएगा, 5 दिन वेट करो, ठीक है। अभी एक लो ये बना मार्केट में, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुई, ठीक है, तो हमारा ये वो वैलिड लो नहीं है। इंटरनल स्ट्रक्चर में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद वापस मार्केट नीचे आया, ये अब इस लो के ऊपर जाके यहाँ पे देखते हैं, तो ये कहाँ आई है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गई, तो आपका ये एस आपका वैलिड बना, ठीक है, ये आपका एस बन गया। मार्केट वापस ऊपर हाई एक मार्क करता है और वापस नीचे आता है। अब यहाँ पे आपका एस ब्रेक हुआ, जैसे ये फर्स्ट एसटीएल था, फर्स्ट एसटीएल आपका ब्रेक हो गया, ये आपका आईडीएम बन गया, ठीक है। जैसे आईडीएम बना, ये आपका हायर आई बन गया, ठीक है। ये तो रेफरेंस पॉइंट लिया था ना, लेकिन हायर आई आपका बना, हायर आई आप यहाँ पे बॉस बन गया, ठीक है। जैसे अब ये लो पॉइंट है यहाँ पे, ये लो पॉइंट आपका क्या बन गया, हायर लो, ठीक है। अब आपके लिए हायर आई भी वैलिड आ गया, आपके पास बॉस भी कैंडल क्लोज होने से वैलिड आ गया, और हायर लो भी वैलिड आ गया, रेफरेंस पॉइंट से आपके पास ये चीजें वैलिड आ गई, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग आप आगे चीजों को फॉलो करते जाओगे, ठीक है। जैसे बॉस हुआ, ठीक है, यहाँ पे बॉस हुआ, बॉस होने के बाद मार्केट वापस नीचे आता है, फिर अब मार्केट एक एसटीएल बनाता है, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ पे जाके ये एसटीएल बनाता है, ठीक है। साबुद्दीन जी, अभी मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दूंगा, ठीक है। 2 मिनट में एक बार मार्केट स्ट्रक्चर आपको समझा देता हूँ। इसके बाद मार्केट ने ये एक एसटीएल बनाया, मार्केट ने ये आपका एक एसटीएल बनाया, अब एक एसटीएल ये था, एक एसटीएल ये था, ठीक है। मार्केट इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज कर देता है, इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक हाई बनाया, लेकिन मार्केट इसके बाद जो लो बना हुआ है मार्केट का, ये लो बना हुआ है वैलिड, ठीक है। तो मार्केट इस लो के देखते हैं एक बार इसको डिलीट करके, कि यहाँ पे आपका गया है, ठीक है, ये लो गया आपका, देखो यहाँ से लो गया है, ठीक है। तो ये आपका वापस है,
एस्टियल था, एस्टियल ब्रेक हुआ तो क्या बनेगा, आईडियम। ठीक है, आईडियम बना, आईडियम बनते ही ऊपर जो पॉइंट था वो आपका हायर हाई बन गया। अब मार्केट यहीं से रिवर्स क्यों हो गया, ठीक है, यहीं से रिवर्स क्यों हो गया, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है, मैंने आपको बताया था जो यहाँ से मार्केट आ रहा है ऊपर, ठीक है, जो मार्केट आपका यहाँ से आ रहा है, यहाँ से, तो इसमें इस लेवल पे एक पीओआई है, यहाँ पे तुरंत एक पीओआई है, उस पीओआई तक मार्केट आया है, उसी पीओआई से मार्केट में वापस स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है। ठीक है, तो ये चीज आप देखो, वापस से आपका हायर लो बनेगा यहाँ पे, जैसे ये बोस होगा ऊपर जाके। ठीक है, देखो यहाँ तक आपने सीखा, ये बोस होगा तो ये आपका यहाँ पे हायर लो बन जाएगा और ये आपका हायर हाई था। ठीक, तो ये आपको अप ट्रेंड में मार्क किया। वैसे ही मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको, लोगों ने बोला है कि निफ्टी का, तो मैं निफ्टी में भी आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। और एक चीज बता देता हूँ आप सबको, मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करना है, चाहे आप फोरेक्स में करते हो चाहे आप क्रिप्टो में करते हो, टाइम फ्रेम एक बार मैं बता देता हूँ। ठीक है, अगर जो फोरेक्स क्रिप्टो में करता है, जो 24 घंटे मार्केट चलता है उसमें करता है, तो आपका मिनिमम टाइम फ्रेम 4H पे होगा, यानी 4 आवर से। आप डेली पे मार्क करो अच्छी बात है, आप वीकली पे मार्क करो, मैंने आपको कल फ्रैक्टल नेचर में बताया था कि कैसे आप का टाइम फ्रेम, ठीक है, अगर बड़ा है तो वहां पे आपको नॉइस नहीं दिखती है, तो आपको क्लियरिटी रहेगी। अगर आप वीकली पे करते हो तो सबसे बेस्ट है, डेली पे करो, ठीक है, 4 आवर पे करो, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको मार्केट स्ट्रक्चर में बोस चोच आइडियम सब मार्क करके मेरे को भेजना है। ठीक है, नंबर आपको होमवर्क के लिए जो नंबर है वो अब मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये मेरे नंबर है, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इस पे आपको होमवर्क भेजना है जिसमें आपको मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करना है। ठीक है, और अब बात करते हैं इंडियन मार्केट की। ठीक है, तो इंडियन मार्केट में आप वीकली ले सकते हो, डेली ले सकते हो और 1H ले सकते हो। ठीक है, जो आपको अच्छा लग रहा है, जिसमें आपको समझ में आ रहा है आप उसमें मार्क करोगे। कम से कम सबको दो दो चार्ट मार्क करके भेजना है। ठीक है, अगर वास्तव में आप इनकी इस चीज से ज्यादा वैल्यू लेना चाहते हो तो आपको कम से कम दो दो चार्ट मार्क करके भेजना है, अलग अलग एसेट पे। ठीक है, अभी हमने अप ट्रेंड का देख लिया। ठीक है, हमने अप ट्रेंड का देख लिया अभी, तो हम एज ए एग्जाम्पल, ठीक है, डाउन ट्रेंड का देख लेते हैं। ओके अजीत जी, आपने पेमेंट कर दिया। ठीक है, टीम अभी आपको दे देगी डिटेल्स। निफ्टी के लिए सर टाइम फ्रेम आपका होगा, ठीक है, निफ्टी में मिनिमम 1 आवर से नीचे आपको नहीं आना। इंडियन मार्केट में 1 आवर से नीचे नहीं आना, क्योंकि बाद में आपको नॉइस ज्यादा मिलेगी। पहले आपको एक बार मास्टरी तो कर लो, उसके बाद आपको 1 मिनट में भी एंट्री मिलेगी। 5वें दिन मैं बताऊंगा कि आप कैसे 1 मिनट में एंट्री करते हो। ठीक है, और कल आपको जो ऑटो ब्लॉक एफईजी और वाला टॉपिक रहेगा हमारा इंस्टीट्यूशन एंट्री लॉजिक, ठीक है, और उनका जो जोन है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, तब चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। लेकिन मिनिमम टाइम फ्रेम आपका 1H, और उधर जो फोरेक्स क्रिप्टो में करेंगे उनके लिए 4H रहेगा। इधर 1H रहेगा इंडियन मार्केट के लिए। चाहे आप इंडिविजुअल स्टॉक में भी मार्क कर सकते हो, ये जरूरी नहीं कि आपको निफ्टी में मार्क करना, लेकिन दो दो चार्ट मार्क करके आपको भेजना है। सर क्रिप्टो में आपको बताया ना, 4 आवर से कम टाइम फ्रेम नहीं हो सकता आपका। आप वीकली लो चलेगा, ठीक है, आप यहाँ मंथली भी लोगे तो भी चलेगा, और डेली लोगे तब भी चलेगा। 4H आपका मिनिमम बताया मैंने। ठीक है, 4H अगर आपको समझ में आता है तो ही आप मार्क करेंगे। इधर इंडियन मार्केट के लिए 1H मिनिमम बताया, अगर आपको समझ में आता है तो ही मार्क करना, नहीं तो आप डेली पे मार्क करो या फिर आप वीकली पे मार्क करो। ठीक है, इसके पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कल। और फ्रैक्टल नेचर को जो जिन्होंने ढंग से समझाऊंगा उनको ये समझ में आएगा। ठीक है, और ये मैं 1H से नीचे क्यों नहीं करा रहा, ठीक है, मैं आपको 5th डे के बाद जो 1-to-1 स्ट्रेटेजी कॉल होगा वहां पे जब मैं पर्सनल स्ट्रेटेजी में आपको समझाऊंगा, तब आपको इसका रियलिस्टिक मीनिंग पता चलेगा। अब हमने हमें क्या चाहिए, हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, तो हमने एक ये रेफरेंस पॉइंट ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मार्केट ऐसे आ रहा है, अब आप देखते जाना मार्केट क्या करता आ रहा है। ठीक है, बार बार मैं उठाऊंगा, तो इससे अच्छा है कि मैं इसी से मार्क कर देता हूँ। ये आपका STH है, ये आपका एस्टेज बना। ठीक है, ये पॉइंट आपका एस्टेज बनेगा। ठीक है, इसके बाद मार्केट और नीचे आ रहा है। ठीक है, मैं आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि मैं क्यों किस चीज़ को मार्क करना छोड़ रहा हूँ, क्यों छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे एक वो कर दिया, आपको समझ में नहीं आएगा ये, क्योंकि मैं छोटे टाइम फ्रेम में मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो चीज़ें आपको इजीली समझ में नहीं आएगी। ठीक है, मुझे पता है, इसलिए मैं क्लियर चार्ट पे ले चल कर आपको जो चार्ट आपको समझ में आए उस लेवल पे मार्क करता हूँ। यहाँ पे पहले से मेरे लेवल से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम मार्क करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि फिर मुझे पता है कि अगर मैं आपको 1 मिनट में बताऊंगा तो आप लोग 1 मिनट में ही जाके कोशिश करोगे। ठीक है, क्लियर विजिबल होगा। 10 मिनट 15 मिनट वहां पे मैं आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपको वीकली या 1 आवर पे आप जब मार्क करोगे तो आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। साथ ही देखो, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, मार्केट ऊपर गया, यहाँ जाने के बाद मार्केट नीचे आया, ये आपका एक वैलिड एस्टियल था। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये भी आपका एक वैलिड एस्टियल था। ठीक है,
इसके बाद मार्केट यहाँ पे गया, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे गया, तो आपका ये जो पॉइंट बना, ये अब वेल एसटीएल बना जब मार्केट यहाँ पे गया, ठीक है। इसके बाद अगर मार्केट देखोगे तो मार्केट यहाँ पे नीचे आया इस लेवल तक। इसके बाद मार्केट ने ये एक हाई बनाया जाके, ठीक है। अब मार्केट जब नीचे आ रहा है, ठीक है, अब मार्केट जब नीचे आ रहा है तो देखो इस कैंडल के आसपास जाके ये ब्रेक होता है आपका, ठीक है। जैसे इस कैंडल के आसपास जाके ब्रेक हुआ तो ये आपका क्या हुआ, ये पॉइंट हुआ आपका। रुकिए मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ एक बार। अब ये जो आपका एसटीएल है, फर्स्ट एसटीएल ये है आपका, जैसे ये ब्रेक हुआ, ठीक है। एसटीएल अगर आपका ब्रेक हुआ, ठीक है, तो ये आईडीएम बना, ठीक है। और जब ये आईडीएम बना तो आपका जो हाई पॉइंट है, ठीक है, वो आपका हाई राई बना, ठीक है। ये आपका हाई राई बना, हाई राई बन गया। हाई राई बनने के बाद मार्केट वापस कंटिन्यू नीचे आ रहा है, ठीक है। अब मार्केट यहीं पे क्यों आया, तो ये आपको 5 दिन में पता चल जाएगा, ठीक है, तो यहीं से मार्केट क्यों रिवर्स हुआ। इसके बाद मार्केट वापस ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब मार्केट देखो, ठीक है। अब आप एक चीज देखोगे यहाँ पे, ठीक है। अब कितने लोग हैं आप में से, ठीक है, जो यहाँ पे ये मानते हैं कि यहाँ पे बॉस हो गया, एक बार बताइए मेरे को। ठीक है, यहाँ पे बॉस नहीं हुआ है। रीजन, हमने क्या बोला था कि हमें कैंडल क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। क्या ऊपर कैंडल क्लोजिंग हुई है, नहीं, ये गैप अप ओपन होकर तुरंत नीचे आया है, ठीक है। तो आगे जाके जब ये रेड कैंडल के बाद ये जो ग्रीन कैंडल जाके क्लोज हुई है, तब आपका बॉस बना है, ठीक है, तब जाकर आपका बॉस बना है। लेकिन तब भी आपका बॉस नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्योंकि हमने क्या सीखा था कि अगर वीक बना के कैंडल नीचे आ गई तो उस वीक के ऊपर मार्केट क्लोज होना चाहिए। अब देखो मार्केट यहाँ जाके ऊपर जाके रुका है, तो अब यहाँ से सीधा आपका जो बॉस है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ये बॉस यहाँ पे बनेगा, ना कि यहाँ पे। जो कॉन्सेप्ट में आपने सीखा है एग्जैक्ट उसको फॉलो करते जाओ, ठीक है। क्योंकि इसके बाद मार्केट ने ऊपर गया, मार्केट ये हाई बनाया, ठीक है। अब हाई बनाने के बाद देखो सारे एस्टेल में मार्क नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप देखोगे तो आपका ये एसटीएल एक वैलिड एसटीएल है। इसके जस्ट पहले हाई ये रेड कैंडल ने बनाया, इसके जस्ट पहले अगर एसटीएल में मार्क करता हूं तो आपका ये एक वैलिड एसटीएल है, ठीक है। अब ये एसटीएल आपका ब्रेक होता है तो ये आईडीएम बनेगा। जैसे आईडीएम बनेगा तो ये जो पॉइंट है वो आपका हाई राई बनेगा। यहाँ से ऊपर आया मार्केट, मार्केट ने ये हाई बनाया, ठीक है। मार्केट में एसटीएल था, ठीक है। लो पॉइंट कहाँ पे होगा मार्केट का, इसके ऊपर मार्केट का बोस होगा, तो जो लो पॉइंट है वो हमारा ये है, ठीक है। ये आपका लो पॉइंट है। मतलब 23,400 का जो लेवल निकल के आ रहा है वो आपका क्या होगा, एक वैलिड हायर लो होगा, ठीक है। और जब वैलिड हायर लो होगा तो यहाँ से मार्केट चौक कर देगा, यहाँ से मार्केट चौक कर देगा, समझे आप। और जब चौक कर देगा तो मैंने आपको क्या कहा कि जैसे ही देखो मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल हुआ, समझना भी। मार्केट में दो चीजें देखो आप, मार्केट में ये फॉल हुआ, ठीक है, मार्केट चौक पॉइंट के नीचे जाके सस्टेन किया, ठीक है। मैक्सिमम लोगों को क्या लगा होगा कि यार मार्केट चौक कर चुका है, मार्केट नीचे जाएगा। अगले दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो इनका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, ठीक है, और बढ़ जाता है। और थोड़े से पुल बैक पे सेल, थोड़े से पुल बैक पे सेल, सेल, ठीक है। और उसके बाद मार्केट क्या करता है, सबको लपेट लेता है एक ही बार में, ठीक है। सबका काम तमाम यहाँ पे। तो मार्केट में आपको जो 93% रिटेल ट्रेडर नहीं कर रहा है, ठीक है, आपको वो करना है। अगर आप 93% रिटेल ट्रेडर की तरह ही वही चीजें करते रहोगे जो ये कर रहे हैं, आप कभी भी एक प्रॉफिटेबल एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको चीजें प्रॉपर सीखनी पड़ेंगी। सीखने में अगर आपने 5 दिन का सेशंस को भी अच्छे से अटेंड किया, होमवर्क किया, ठीक है, और इसके साथ, ठीक है, जो वास्तव में सीरियस है और वो सीरियस ट्रेडर्स की कम्युनिटी को ज्वाइन करता है जहाँ पे आपके डाउट सेशंस आपको मिलेंगे, ठीक है। और मेरे साथ जो 1 घंटे का आपको 60 मिनट का जो स्ट्रेटेजिक कॉल मिलेगा, ठीक है, अगर आपने उसको अटेंड कर लिया, ठीक है, तो आपके लिए वो बहुत सफिशियंट रहने वाला है, ठीक है। कल आपको पता चलेगा कि आपको ने अगर 60 मिनट का सेशन अटेंड किया तो आपको क्या मिलेगा, कुछ रिजल्ट्स मैं आपको कल दिखाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी को डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। नहीं तो मैं आपको 1 मिनट दीजिए, डाउट सेशन करने से पहले मैं आपको यहाँ पे 2 पॉइंट हमारे बचे हुए हैं तो उनको मैं क्लियर कर देता हूँ। एक हमारा बचा हुआ है इंटरनल स्ट्रक्चर। क्या बचा हुआ है, इंटरनल स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे आया, देखो मैं अब इसको शॉर्ट में इस वाले चार्ट को मैं इस तरीके से मार्क कर सकता हूँ क्या, देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया मेरा, मार्केट नी ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया
मार्केट यहाँ पे नीचे आया, ठीक है, और मार्केट यहाँ पे जाके बोस कर दिया, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से ले सकता हूँ, ठीक है। अब मैं जो आपको समझा रहा था वो मैं समझा रहा था इस तरीके से। तो ये क्या बना, ये पूरा ओवरऑल जब हम बाहर से देखते हैं, ठीक है, तो ये आपका एक बाहरी स्ट्रक्चर बना, ठीक है। लेकिन अंदर का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो, ठीक है, अंदर भी बाइंग सेलिंग हो रही है, अंदर भी आपको डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है, प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न, ठीक है, बहुत चीजें दिख रही हैं। तो जो ये अंदर जो दिख रहा है, ठीक है, इसको आप बोलते हो इंटरनल स्ट्रक्चर। ये आपका क्या हो गया, बाहरी देख रहे हो, ये आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल आपको समझ में आ गया। इसके बाद अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है वैलिड और इनवैलिड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो ये बोस यहाँ पे शिफ्ट हुआ, पहले बोस कहाँ था, ठीक है, यहाँ पे बोस था, ठीक है। अब यहाँ पे बोस था तो लोगों ने क्या हुआ, जैसे ये रेड कैंडल ऊपर क्लोज ओपन हुई, ठीक है, लोगों ने इसी हो, और इसके बाद ये ग्रीन हो गई, तो भी लोगों ने इसको बोस मान लिया। ये आपका इनवैलिड है। बोस की कंडीशन और मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया उसमें इसके ऊपर मार्केट क्लोज होना जरूरी है, इस वीक के ऊपर मार्केट क्लोज होना जरूरी है। क्लोज गैप अप के साथ ही मार्केट ऊपर सस्टेन कर लिया, रुक गया, मतलब या ये बोस आपका वैलिड है, ठीक है। तो इस बोस के साथ जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, यहाँ से लेके और यहाँ तक लेने पे, वो आपका वैलिड है। अगर आप स्ट्रक्चर को यही ले रहे हो, इतना ही स्ट्रक्चर आप ले रहे हो, तो ये स्ट्रक्चर आपका इनवैलिड है, ठीक है। तो मैंने आपको एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, वैलिड और इनवैलिड स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक है, 3 लोगों का क्वेश्चन अटेंड करूंगा, तो एक बार जो भी है, ठीक है, जो अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे उनका मैं डाउट सेशन लेने वाला हूँ, 3 लोगों का, ठीक है। बिल्कुल सर, ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यूपीआई पे करना चाहते हो तो आप यूपीआई पे कर लो, ठीक है। आप यूपीआई पे करेंगे तब भी आपको वही सेम चीजें मिलने वाली हैं, ठीक है। आप लिंक में करेंगे तब भी आपको वही सेम चीजें करने वाली हैं, ठीक है। और सही है आप जो कह रहे हो कि ये फीस नहीं है, ठीक है सर, फीस नहीं है, हम भी करें। हमने जो चीजें अभी आपको 499 जिनका बता रहा हूँ, ठीक है, उनमें केवल अगर एक्स्ट्रा एड ऑन हुआ तो मेरे साथ जो 60 मिनट का टाइम है, ठीक है, वो एड ऑन हुआ है। नहीं तो जो भी मैंने आपको इमेज दिखाई, ठीक है, वो पूरी की पूरी इमेज एक व्हाट्सएप मैसेज बनाया हुआ है जो हम पहले कम्युनिटी में शेयर करते थे जब फ्री थी तब भी। लेकिन कुछ लोग वैल्यू नहीं दिखा रहे थे, तो हमने उसको एक सीरियस ट्रेडर्स को फिल्टर आउट का एक सिस्टम आइडेंटिफाई किया, और ये सबसे बेस्ट हमें लगा, ठीक है। 499 आपका कमिटमेंट लो, अगर आप कमिटमेंट लेते हो तो आप उसके लिए एलिजिबल हो, जहाँ पे आपके वीकली या 15 दिन में एक डाउट सेशन हो जाता है, ठीक है। लाइव सेशंस जो मॉर्निंग में होते हैं, ठीक है, वो आपको देखने को मिल जाते हैं कभी कभार। इसके साथ ही एक माहौल मिलता है, एक एनवायरनमेंट आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको आप मेरे साथ, ठीक है, जो 1-to-1 स्ट्रेटेजी कॉल है उसमें आप डिस्कस करते हो, तो वहाँ पे आपको एक प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड होता है। मीनाक्षी जी, मैंने आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट आई होगी, देखिए। सर ये जो आइडियम बोला आपने, जो उसमें पहला जो ये था, तो उसमें जो फर्स्ट जो रेड कैंडल होती है वो आइडियम, उसको ये करेंगे तो उसको आइडियम बोलते हैं। क्योंकि बीच उसके ऊपर भी आइडियम लगा मुझे जो नहीं, आपने दिखाया। मैं आपको बताऊं, वहाँ पे वैलिड सीइंग और इनवैलिड सीइंग का थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, ठीक है। जो 5 दिन जब हम एंट्री बनाएंगे तब तक मैं आपका क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। चलिए, जिनका भी डाउट है अपना कैमरा ऑन कीजिए, जिनको अगर, 1 मिनट रुकिए, मैं कमल जी को, हाँ ठीक है, अजीत जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ सर। हाँ सर, बताइए। हेलो सर, नमस्ते। सर नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार सर सर, नमस्कार। हम जो ये किए सर, कौन सा ये में जो हम तो ऑलरेडी पे कर दिए हैं, ओके। जो जैसे हम, हाँ सर, कैसे सर कांटेक्ट करेंगे, कभी डाउट रहेगा, जैसे जैसे आप जो समझा रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन लाइव टाइम में ना, एक्चुअली अभी तो मार्केट हो गया है, हम्म। लेकिन आफ्टर कंप्लीटेशन, लेकिन लाइव पीरियड में ना ये सब चीज डाउट रह जाता है, मतलब क्योंकि हम लोग का तो छोटा स्क्रीन है, आपका समझ गया। बड़ा स्क्रीन है, पूरा डिटेल चार्ट समझ में आ जा रहा है, हम्म। देखो, लेकिन मोबाइल में हम स्क्रीन इतना बड़ा नहीं कर सकते। और जबकि ये चीज ट्रेंड भी हमको पता चलना भी मुश्किल होता है, जबकि जो रियल फैक्ट है, तो हम जब ये करके फिर छोटा ही में आने से ना दिक्कत होता है। आप जैसे बोले 4 आवर, मिनिमम 4 आवर, 1 आवर, या फिर डे में ये मैं ट्रेंड देख रहे हैं, लेकिन ये करने टाइम में दिक्कत होता है सर, देखो मैं आपको कि बताता मतलब हूँ। ट्रेड लेने टाइम में एंट्री और ये टाइम में वो चीज दिक्कत हो जाता है, और आईडीएम पकड़ने के लिए भी दिक्कत हो जाता है स्टेल में। एक्चुअली प्रॉपर स्टेल ये है, या फिर उसको लेके फिर ब्रेकर ब्लॉक जाएगा, या फिर ऑर्डर ब्लॉक को लेगा, या फिर फेयर वैल्यू आईडीएम के नीचे जो फास्ट फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू गैप, उसको टच करके जाएगा।
ऐसा सर प्रॉब्लम आ जाता है। अगर मार्किंग भी करते हैं एफपीजी, तो भी वो कभी कभार टॉस होके जाता है, तो हम सोच रहे हैं चलो मेरा पॉइंट ठीक है, कभी कभार पूरा ये 5 मिनट का एफबीजी पार नहीं होकर 15 मिनट का एफबीजी ले जा रहा देखो आपको है। बताता हूँ पीवाई सिलेक्शन जो 5वें दिन आपने देखा टॉपिक, ठीक है, पीवाई सिलेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपका 5 मिनट का एफईजी आप देख रहे हो, ठीक है, और आपका 5 मिनट का एफईजी काम नहीं कर रहा और आपका 15 मिनट का नीचे एफईजी है, उस तक मार्केट जा रहा है, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है वो 5th डे पे आपका क्लियर हो जाएगा। जो आपने ओके बताया ओके कि सर। छोटी स्क्रीन का जो प्रॉब्लम है सर, ठीक है, उसको तो आपको मैनेज करना होगा। हाँ, यहाँ पे आपको, ठीक है, एक एडवाइस मैं दे सकता हूँ कि आप पहले एक बार बड़े टाइम फ्रेम पे 2 कैंडल 3 कैंडल देखो, ठीक है, अगर वो ग्रीन बन रही है तो छोटे टाइम फ्रेम में आप मार्क करोगे तो वो ट्रेंड ही होगा। आपने बोला ओके ना कि सर। मोबाइल में आपको अब ट्रेंड भी हम्म, पता नहीं चलता है, तो उसका सिंपल सॉल्यूशन है, डेली टाइम फ्रेम पे 3 कैंडल अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो हाँ सर। इंट्राडे बेस पे आपको अब ट्रेंड ही फील कराएगा। इसका आप एक ये सर बढ़िया सॉल्यूशन। तो पढ़ा रहे हैं, बढ़िया आपका टीचिंग स्टाइल अच्छा लग रहा है। थैंक लेकिन यू ये सर। सर आपके सर बात कर सकते हैं तो सर आपका नंबर से बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ना पहले ना आपको कुछ टाइम पीरियड है तो बताइए कि सर ये मोबाइल। टाइम में होने से हमको कॉल करने से फ्री है, वो टाइम में क्या हम बार बार फोन के आपको टेंशन नहीं देंगे। लेकिन जबकि आपका स्टूडेंट है कि जो भी एज का तो मैटर नहीं है, जबकि आप हमको पढ़ा रहे हैं, जो भी एज हो, लेकिन आप मेरा गुरु हैं। ठीक है, तो देखो जब जब टीचर हैं तो सवाल सर रहेगा। तो इसलिए मेरा सवाल जो भी है, जैसे कभी अगर डाउट रहेगा तो कभी भी फोन कर सकते हैं तो सर। सर, देखो हम तो डाउट्स जो, आपका जय हिंद ये में मेरा स्क्रीनशॉट भेज दिए हैं। ठीक है, ठीक देखो है। अभी यार टीम आपको डिटेल्स देगी, ये डाउट जो है ना, आप जो डाउट्स की बात करो सर, इन डाउट्स के लिए ही मैं जो 60 मिनट का आपके साथ 1 to 1 स्ट्रेटेजी कॉल है, आपका पहला काम ये है कि आपको कितना टाइम का एक्सपीरियंस हो गया सर मार्केट का? सर 1 ईयर का। 1 ईयर का। अब वन 1 ईयर ईयर। में आप कॉपी और पेन लीजिए, 1 ईयर में आपको एक्चुअल कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और फिर उस प्रॉब्लम के पास यार ये क्यों आ रही है, थोड़ा ये ठीक। आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ओके। जितनी ज्यादा प्रॉब्लम आप मेरे सामने लेके आओगे 1 घंटे में, तो शायद आपको ठीक। दोबारा कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो? ओके ओके सर। तो उसकी सर तैयारी तो करो। आप हाँ सर बताइए। कहाँ सर, आप सर कहाँ कहाँ से हैं सर, इफ यू मैं डोंट माइंड? राजस्थान से। राजस्थान से। जी। और सर टू फार सर, आई एम फ्रॉम झारखंड उड़ीसा ओके बॉर्डर। ओके तो ओके लास्ट। इसीलिए तो ठीक है, एनीवे सर। तो ठीक है, 1 आवर सेशन सर कब होगा, वो सर 5 दिन क्लास देखो, खत्म होने के हाँ हाँ, बाद? 5 दिन क्लास खत्म होने के बाद टीम आपको शेड्यूल प्रोवाइड करवा देगी, ठीक है, कितने शेड्यूल बचे हुए हैं मुझे ओके नहीं सर। पता, ठीक है, तो वो टाइम का शेड्यूल आपको टीम बुक करवा देगी आपसे, ठीक है। ओके। ठीक है ओके। बाकी किसी आपका और। जय हिंद, जय हिंद। आपका जय हिंद ग्रुप में सर भेज दिए स्क्रीनशॉट ओके सर, ओके शेयर का। ओके। आप जो ट्रे में जूम हो रहा है ना क्लास सर, जो हाँ आप हाँ जो जय हिंद जो ग्रुप था उसमें भेज दिए हैं स्क्रीनशॉट। भारती कुछ नाम ऐसे में हाँ, भेजे हैं पैसा ठीक है, उसको। हाँ, और ठीक है। ध्यान रखना जो आपने एसएस भेजा है टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी, ठीक है, बाकी मैं और लोगों का एक बार क्वेश्चन ले लेता हूँ। ओके ओके सर। ओके सर, ओके ओके। सर। वेलकम सर, थैंक यू। ओके सर। ओके। बाकी किसी को अनम्यूट होना है तो एक बार अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, ये सर मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आएगी। हाँ सर बताइए, आपका क्या डाउट? आवाज़ नहीं आ रही सर आपकी। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आप अनम्यूट हो कर लिए हो अपने आप को, ठीक है, लेकिन आपकी वॉइस नहीं आ रही है। बाकी और किसी को अगर अपना, हाँ ठीक है, मैं राजीव जी से बात कर लेता हूँ जब तक। राजीव जी आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई होगी सर। हाँ सर, मैंने आपका एक कप लेके दिया था सर। इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा डाउट है। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा डाउट है मेरे को। किसके बारे में? इंटरनल स्ट्रक्चर है ना। हाँ, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कोई डाउट है आपको, ठीक है। बाकी देखो मैं आपको बताऊं, ये आपको रिकॉर्डिंग जब देखोगे, ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, रिकॉर्डिंग देखेंगे क्लियर हो जाएगा। अगर जब भी आपका क्लियर नहीं होता है तो आपका मेरे साथ जो 1 घंटे का सेशन रहने वाला है उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। वहां पे आप पूछ सकते हो, बाकी आपका जो भी एक्सपीरियंस है, कितना एक्सपीरियंस है वो आपको पता है, क्या क्या प्रॉब्लम हमारी थी वो आपको पता है, उनको आप पहले एक बार नोट करो, 5 प्रॉब्लम 10 प्रॉब्लम, उनके साथ आप मेरे साथ 1 to 1 सेशन करेंगे, तो वहां पे आपका मैं उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर बता रहे हो उसको कैसे देखना है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उन सबका सॉल्यूशन आपको वहां पे मिल जाएगा सर। सर अपना वो क्लास कभी होगा? सर वो देखो आप जब सीरियस ट्रेडर्स का सिस्टम को फिल्टर आउट करके कम्युनिटी में आते हो तो टीम आपको शेड्यूल प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। अब देखो कितने लोगों ने ज्वाइन किया है, ठीक है, वो मुझे नहीं पता, तो टीम ऑटोमेटिक आपको स्लॉट मिलेंगे, जो भी रिमेनिंग है वो स्लॉट आपको भेजेगी। ओके सर, आपका है ना पढ़ाने का थोड़ा ढंग अच्छा है, सब समझ में क्लियर
हो जाता है सर। ओके सर, और थोड़ी थैंक यू। थोड़ी क्या है, इसके लिए थोड़ा कुछ मतलब रह जाता है, पर वो एक दो बार मतलब ऐसा होगा ना तो क्लियर हो जाएगा। आपका सब वीडियो सब हम देखते हैं यूट्यूब पे भी और उस सब पे भी। ओके सर, ओके, थैंक यू और उसके लिए। आपका वो भी हमने ज्वाइन किया हुआ है फिलहाल। ओके सर, ओके। मतलब हुआ था मंडे को, मैंने पेमेंट किया था, आपसे बात भी हुई थी अपनी। ओके। ओके। हाँ, मैं वो सर कंपनी में, और साइड साइड में ये सब रात होता है ना, तभी आपको क्लास देखता हूँ सब, और वीडियो सारे देखता हूँ सर। ठीक है सर, आपका तो जो भी प्रॉब्लम्स है आप उनको आइडेंटिफाई करो और उनका मैक्सिमम वैल्यू लेने की कोशिश करो, ठीक है आप। अनिल जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर, बताइए। ठीक है सर, मैं अनिल जी का एक बार डाउट ले लेता हूँ। अनिल जी, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट आई होगी। सर आप अनम्यूट क्यों नहीं हो पा रहे हो? सर ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट आ रही है आपको, ठीक है। अब आप नहीं कर पा रहे तो एक बार या तो रिमूव होके दोबारा से ज्वाइन कर दो, ठीक है। बाकी रानी जी को कैमरा ऑन करने की रिक्वेस्ट आई होगी, उसके बाद अब वो अनम्यूट कर सकते हैं।